उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मार्च में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 12% का इजाफा आया है। ये जानकारी मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 9.54 लाख करोड़ रुपए हुआ था, जबकि बीते वित्तीय वर्ष में 10.71 लाख करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 12% का इजाफा हुआ है, जो कि संशोधित अनुमान से अधिक है। आज दिनांक 12 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहनीश त्रिवेदी ने स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन पर कोरोना जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लखनऊ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार खामियां आ रही हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने छोटे बैंक, जमा और जनधन खाताधारकों से करीब 300 करोड़ रुपए वसूल लिए। महीने में 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर गलत तरीके से प्रति निकासी 17.70 रुपये तक की रकम वसूली है। IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक बैंक ने मिशन डिजिटल इंडिया के तहत किए जा रहे UPI इंटरनेट लेन देन समेत डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर भी राशि काटी है। ये राशि 2015 से 2020 के दौरान SBI ने 12 करोड़ जनधन खातों से काटी गई है। बिटकॉइन ने रिकॉर्ड स्तर $62,000 को पार कर गया है। पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में बड़ा उछाल देखने को मिला है। अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिटकॉइन की ताज़ा कीमत $62,000 के पार पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों $1.9 ट्रिलियन की मदद के आदेश के बाद से ही बाजार में तेजी दिखी जा रही है और इसका असर बिटकॉइन पर भी दिख रहा है। हालांकि कई एक्सपर्टों का मानना है कि ये तेजी सिर्फ कुछ ही समय के लिए है। साथ ही बीच में एक समय ऐसा आया था जब क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में अचानक गिरावट आने लगी थी। दुनिया के सबसे नामी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया देश का सबसे बड़ा सेंटर नोएडा में बनाएगी। कंपनी 3500 से अधिक लोगों को रोजगार देगी। नोएडा प्राधिकरण ने कंपनी को 60,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की है। अभी तक कंपनी का हैदराबाद के गाची बावली में सबसे बड़ा ऑफिस है। कंपनी ने प्राधिकरण के समक्ष दावा किया है कि तय समय यानी 5 साल से पहले ही यहां पर शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि NCR में रहने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सके। सराफा बाजारों आज यानी 13 अप्रैल को सोने चांदी के रेट में सुबह गिरावट देखने को मिली। सोमवार के मुकाबले आज मंगलवार को सराफा बाजार में सोने के दाम में 193 रुपये की गिरावट आई। आज 24 कैरेट सोना 46,352 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी के भाव में 733 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। चांदी का भाव 66,444 रुपये रहा। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 46,352 रुपये, 23 कैरेट सोना 46,166 रुपये, 22 कैरेट का भाव 42,428 रुपये पर पहुंच गया, जबकि 18 कैरेट सोने का रेट 34,764 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है। अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जल्दी कीजिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों के लिए एक स्पेशल फिक्स्ड स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत वैक्सीन लगा चुके लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दर मिलेगा। बैंक ने कहा कि इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम पर अतिरिक्त 25 बेसिक पॉइंट मिलेगा। ये ऑफर 1111 दिन में मैच्योर हो रहे स्कीम के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने ये स्कीम शुरू किया है। बैंक की तरफ से जानकारी ट्वीट कर दी गई। सोना परंपरागत रूप से उपभोक्ताओं की पसंद रहा है। मौजूदा समय में भी कर्ज के कई विकल्प मिलने के बावजूद गोल्ड लोन सबसे आसानी से और सबसे जल्दी मिलता है। हालांकि कोरोना संकट का गोल्ड लोन के कारोबार पर भी असर पड़ा है। संकट गहराने पर सोना 55,000 के स्तर पर पहुंच गया था, जबकि टीका बनने के बाद इसकी कीमत 43,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक रह गई थी। दाम में उतार चढ़ाव आने से गोल्ड लोन वालों के मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कल की जबरदस्त गिरावट के बाद आज हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। BSE का सेंसेक्स 210.33 अंक की बढ़त के साथ 48,093.71 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 72.95 अंकों की तेजी के साथ 14,383.75 के लेवल पर बंद हुआ।
कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच निवेशकों की घबराहटपूर्ण बिकावली से सोमवार को सेंसेक्स 1708 अंक का गोता लग गया, जबकि निफ्टी 14,350 अंक के स्तर से नीचे आ गया। बाजार में सोमवार को आई जोरदार गिरावट के बीच निवेशकों की 8.77 लाख करोड़ रुपए की पूंजी डूब गई। हरियाणा सरकार ने राज्य की 18 मंडियों में 24 घंटे के लिए गेहूं की खरीद को रोक दिया। इन मंडियों में अतिरिक्त गेहूं की आवक होने की वजह से ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के एक बयान में जानकारी देते हुए किसानों से आग्रह किया गया कि वे एसएमएस मिलने पर ही बताई गई मंडी में अपनी उपज लाएं। इसमें कहा गया है कि किसान मेरा फसल मेरा ब्यौरा फसल पंजीकरण पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कराने के बाद फसल लाने के समय में अपनी सुविधा के मुताबिक बदलाव भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।